हमारा विषय मिथ्यात्व चल रहा है। तो इसमें जो मिथ्या की साधना का हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है कि आश्रमों को रोकना। ये जो कर्म का आगमन हो रहा है, चाहे पुण्य का हो रहा है चाहे पाप का हो रहा है, इन आश्रमों का, ये जो आगमन हो रहा है कर्मों का, ये मतलब आश्रम क्या है? जो हमें नहीं चाहिए वो आ रहा है। तो अर्थात उनके आगमन पर बांध लगाना है कि हम नहीं चाहते कि ये आए आए। तो आश्रम जो है, अब आश्रम के बांध लगाते हैं तो जो हम उसको संवर कहते हैं, और अनाश्रम भी कहते हैं। आश्रम का जो उल्टा है अनाश्रम भी कहते हैं और संवर भी कहते हैं। संवर ज्यादा प्रचलित है। आश्रम के पांचों कारणों के संक्षेप में ये हमने कल किया था कि मिथ्यात्व क्या है कि सम्यक श्रद्धा को ढक देता है और बुद्धि विपरीत बनाता है। विपरीत बना, अवृत्ति क्या है? आशा एवं तृष्णा के कारण त्याग नहीं कर पाता। मतलब उसके अंदर भी इच्छाएं भी पड़ी हुई हैं, अपेक्षाएं हैं, अभिप्साएं हैं, लिप्साएं हैं, तृष्णा वो कहीं है कि ये हो जाए बस। तो ये आवृत्ति नहीं ले पाता है, इसी कारण कि अच्छा ये भी पूरा कर लूं, ये हो जाए। हाँ, प्रमाद, प्रमाद का क्या है कि आत्मा को अंतसाई बनाए रखने के कारण क्या होता है, जो करना चाहिए वो करता नहीं है, जो जो नहीं करना उसको करता है। प्रमाद का दोनों मतलब है ना। प्रमादी जो होता है तो ये जरूरी नहीं कि वो आलसी है। प्रमादी डजंट मीन कि भी आलस एक फैक्टर है उसमें प्रमाद में, लेकिन उसको प्रमाद कहना ये कि मैं ये कुछ करता ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूं जो करता है वो प्रमादी है, वो भी प्रमादी है। जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है, ये भी प्रमाद है। हाँ, इसको समझना है, ये भी प्रमाद है। ये पाप नहीं, कुछ भी कोई घटना, कुछ भी है जो नहीं करना चाहिए। हम जब कह रहे हैं कि धर्म ये कह रहा है कि अक्रिय हो जा, फिर करना का क्या मतलब है? करता है तो धर्म के अनुसार जो अक्रिय होना है उसको अक्रिय नहीं होना चाहता। अभी उसका पुरुषार्थ इतना नहीं डेवलप हुआ। हम समझते हैं पुरुषार्थ करने में है, और असली पुरुषार्थ जो है जिसको हम सम्यक पुरुषार्थ कहते हैं वो ना करने में है। उसमें ना करने में, वो ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए। ना तू बोल, ना सोच, ना इंद्रियों का प्रयोग कर, शांत बैठा बैठा अक्रिय हो जा। जब तक अक्रिय नहीं होगा तब तक प्रमादी है। हाँ प्रमादी, हाँ, प्रमादी है, उसका प्रमाद है, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में प्रमाद मत वो करता करता, वो करता भाव में इसलिए है कि मुझे तो करना करना है, जबकि हम कह रहे हैं कि करता भाव नहीं। अक्रिय तो 14वें स्थान के बाद ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कर्तत्व बुद्धि जो होती है वो कैसे डेवलप होती है? जब मैं और मेरेपन आता है ना, किसी का नहीं, जब मैं करता हूँ और मेरे मेरा, एक मिनट तो बीच में, मैं और मेरेपन की जब बात आती है, मैंने इनका करना है, तो मेरी कर्तव्य बुद्धि आती है ना। मैं और मेरे में ही आती है ना। पहली दो फैक्टर है ना कि मैं और मेरे के कारण मेरे अंदर कर्तव्य बुद्धि आती है, और कर्तव्य बुद्धि आती है तो भोक्तृत्व बुद्धि भी आती है, वो साथ ही आती है उसके। तो ये चार ही सारा सारा झमेला आत्मा के साथ, ये चार का ही है। ये चार का ही है कि उसकी अहमत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये चार ही आत्मा के अंदर कर्म को ला रहे हैं। अगर मेरे में मैं हट जाए, मेरे मेरे हट जाए, तो भगवान ने जो संयम को स्ट्रेस किया कि संयम लेने से ही आगे बढ़ता है, उसका मतलब है कि संयम लेने से उसमें मैं और मेरा हट जाए। काफी हद तक छूट जाता है पर पूरा छूटना चाहिए। अगर ये छूट जाता है तो कृतत्व बुद्धि भी छूटेगी, और कृतत्व बुद्धि छूटेगी तो भोक्तृत्व बुद्धि, पूरा पैकेज है ये। पूरा चार डायरेक्शन से काम है। घर में रहते हुए कुछ भी कर लो, मैं और मेरे रहते हैं, उनका मुझे करना ही करना है। मैं और मेरे, ये मेरे है, मैं हाँ ठीक है, मैं किसी और का नहीं करूंगा, पर ये तो अपना बच्चा है, ये तो अपनी पत्नी है, इसका तो करना ही करना है, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेवारी है। ये मैंने अपने ऊपर ओढ़ ली, किस लिए ओढ़ ली? मैं और मेरे के कारण। सारी दुनिया की तो जिम्मेदारी ली नहीं हुई। उत्तरदायी तो हम किसका मानते हैं? ये जो मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरा उत्तरदायित्व जो है मेरे के कारण हो रहा है। अगर ये मेरे नहीं है फिर मैं नहीं है, ये मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, तो फिर कर्तव्य बुद्धि क्या आएगी? नहीं आएगी। और कर्तव्य बुद्धि नहीं आएगी तो भोक्तृत्व बुद्धि नहीं आएगी। चार ज्ञान के धारक थे तो उनको क्षणभर का प्रमाद ना करो। और पता नहीं कितने बार हाँ ठीक है। तो फिर इसका मतलब तो संसार में जो भी जीव है, चाहे वो कितने भी गुण स्थान पर स्थित है, हाँ, एक क्षण के लिए अप्रमाद में नहीं थे, बाकी तो अप्रमत थे।
वो देखो वो उनकी बात है, वो आप थोड़ा उनको- उनकी उनको- बात उनके है। साथ हमने किसको नंबर देने हैं क्या गौतम स्वामी को? वो तो मुक्त हो गए, जो उन्होंने करना था कर लिया। अपने को तो अपने पे दृष्टि डालो कि मैंने जो करना है, जो मुझे पता है क्या, जो मुझे सही पता है। जितना मुझे नहीं सही पता वो तो छोड़ दीजिए, जो आपको सही पता है क्या वो सारा आप करते हो? नहीं करते। आपको पता है ये सही है, आपको बुद्धि इतनी खराब नहीं है, आपको पता है ये सही है और यही करना बनता है मेरा, फिर भी नहीं करते, ये प्रमाद है। होता नहीं, करते नहीं है। करते नहीं है, करते नहीं है। हाँ। अब उसमें बहाना चाहे होता का लगा दे, किसी का लगा दे, स्थान की बात तो प्रमाद है ना। गुस्साना को छोड़िए। चौथे में आ जाता है। हाँ, अप्रमद चौथे में जब क्षण भर के लिए अक्रिय होगा। प्रमाद की बात यह है बुद्धि से कितना समझ पाता है। अब ये तो हमको बताने के लिए बताया ना कि गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं। आप क्या समझते हो कि इतने प्रश्न गौतम स्वामी ने किए हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, हम सबको बताने के लिए है वो, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि जो थी ना, वो द्रव्य दृष्टि थी, वो तत्व पे दृष्टि नहीं जा रही थी। सारी प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी, क्योंकि कल्याण उनका तत्व से, जीव तत्व पे कल्याण होना है। मैं किसी को भी देखूं, मैं तीर्थंकर के समसरण में जाऊं रोज, जहां भी होता हो, ऐसी ही मुझे अवसर मिले, कुछ भी करता रहूं अहो भाव से, क्या उनका हो रहा है, क्या ये है, मेरा कल्याण हो जाएगा? नहीं हो। उनको देखकर, उनके गुणों, मैं अपने में जब जाता हूं, मेरा कल्याण मेरे तत्व में होना है, बाहर से नहीं होना। मतलब निज परमात्मा में होना है। जिन परमात्मा कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आलम्बन बना है आपका। जिन परमात्मा को देखते देखते आप निज परमात्मा में आ गए तो काम हो जाए। काम आपका अपने अंदर होना है, अपने उसी तत्व में होना है जो आपका तत्व है। वो तत्व आपका बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, सारी दुनिया से अलग है। इसको आप किसी से मिला ही नहीं सकते। जीव द्रव्य तो बहुत है, पर तत्व जिसमें मेरा ज्ञान मेरा दर्शन है, जिसमें मेरा ज्ञान मेरा दर्शन है, सारा काम उसमें होना है। बाहर की जो बुद्धि के सर पे मैं जानकारियां ले रहा हूं, कर रहा हूं, जब मैं आत्म सात हो गया, मतलब क्या कि वो मेरे अंदर आ, मैंने उसको कर लिया। अब मेरी दृष्टि अपने पे आ रही है कि मैं कहा। वो उनको पल मिला ही नहीं। वो तभी मिला जब वो, जहां पर उनकी दृष्टि थी वो हट गई दृष्टि। अब उनको किस पे देखना था? किसी पे नहीं देखना था। अब उनको सारा अंदर जो था, अंदर में पहले थोड़ा विलाप किया और उसके बाद में फिर आया कि नहीं, तू किस झंझट में फंसा है, तू अपना कर। वो तो मुझे कहते रहे प्रमाद ना कर, तो बस अंदर जाने की बात। अभी तो पहुंचे नहीं हो, केवल ज्ञान लेके ही पहुंचे। भगवान की दृष्टि कैसी कि जिस जगह जिसके पास भेजा था, जिस काम के लिए भेजा, उसने नहीं किया, उसने मना कर दिया कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वहां से तो हताश ही होना पड़ा ना। जिस काम के लिए गए हैं, भेजा गया है, वो काम उसने मना कर दिया कि मैं नहीं। और उसको भेजा ही इसलिए था, किया था। और फिर उनके अंदर बदलाव आता है, ये अपने अंदर का बदलाव है। ये जिस टाइम अपने अंदर हम सोचते हैं ना, करते हैं, ये सारा फर्क क्या होता है हमारे में पड़ता है। निकला कि परसेंटेज बढ़ाते जाए अक्रिय। आप बढ़ाओ, क्या बढ़ाओगे, कितनी, क्या सोच सोच के, हर चीज तो आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते। कितनी बढ़ा लोगे, क्या बढ़ाना है आपने? तो 100 तक पहुंच नहीं पाएंगे। अक्रिय तो एक क्षण के लिए हो जाता है, हाँ, वो बहुत है। बहुत है। जब शिविर में अभी अटेंड, फिर भी आगे आगे आखिर आप ध्यान कर रहे हो, आपका ध्यान लग नहीं रहा, पर बीच में कहीं 2 4 5 समय 10 का लग गया, हाँ तो हो गया, काम हो गया, काम हो गया। उतना काम हो गया। ये तो बड़ा न्याय संगत है। आप इतने में अंदर गए, उतने का आपका काम हो जाएगा। और जैसी बाहर आए, आपका कर्म बंद चालू। स्पर्श तो कर लिया। हाँ, ध्यान करते हुए 1 घंटे के अंदर 1 मिनट आप अंदर रह गए, 1 मिनट अंदर रह गए, वो 1 मिनट आपको वो यथार्थ कर देगा। वो उसको वो निरर्थक नहीं जाएगा। वो वहां तक नहीं पहुंची थी। नहीं, वहीं पहुंचना है। अपने को जहां भी मिले, मैं कहता हूँ, आपको मेरा ध्यान लगा ही नहीं, लेकिन फिर एनालाइज करो क्या बीच बीच में कुछ हुआ था, कुछ हुआ था, फिर पता आता कि हाँ बीच में पता ही नहीं चला। तो उसको होगा कि ये बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया, ऐसा हुआ, ऐसा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए लगा ना, जिसमें अंदर गए, वो उतने में लगा, उतना काम हुआ। मतलब खंडित होने पर भी अपने को संतुष्टि। इसमें कोई परमानेंट नहीं है। वो तो बार बार कह रहे हैं एक समय के लिए अंदर रुक जाओ चाहे। हाँ, मुझे
आपने 5, 10, 20 समय, मैं तो कैलकुलेट कर नहीं सकता कोई कितना समय है, कैलकुलेट नहीं नहीं करना, लेकिन आप बीच बीच में कहीं आपने जब कोशिश करी ध्यान लगाने की, नहीं लगा, आप उस टाइम गहराई में गए, नहीं लगा, नहीं लगा, लेकिन आप वहां पहुंच गए ना, बाहर से हटके, बाहर से हटके, बाहर से हटके जैसे ही अंदर गए हो, ध्यान आपका वहां टिक नहीं पाया, क्योंकि चरित्र मोहनी टिकने नहीं देता, दर्शन मोहनी सीधी दृष्टि नहीं करने देता, और चरित्र मोहनी उसका टिकाव नहीं होने देता, टिकने नहीं देता, तो चरित्र मोहनी उसको हिलाता है। समय दर्शन से गिरता भी है तो चरित्र मोहनी के कारण गिरता है, चरित्र मोहनी आ जाता है। तो कंडीशन ही दोनों ऐसी है कि दोनों की वो श्रद्धा जो है ना, वो बेसिकली यही है कि मेरी आस्था आ जाए उसमें। आस्था से क्या होता है, आस्था से क्या हो जाएगा कि मेरी जो आत्मिक शक्ति है उसकी केंद्रीभूत, वो उसका केंद्रीकरण हो जाता है, और जिसमें मेरी श्रद्धा खंडित होती है उसमें वो सारी ना कि वो फैल जाती है ऊर्जा, आत्मा की वो शक्ति नहीं रहती, क्योंकि जैसी एक साइड से संदेश है, क्या ये ठीक कह रहे हैं, वह इतनी सी बात है। अब वो जो एलिमेंट है ना वो खंडित कर देगा। एक होता है टोटल डिवोशन, जो बोल रहे हैं ठीक है, तहत, बिल्कुल ही तहती, मतलब ये है कि उसकी पूरी श्रद्धा है, उसको चाहे समझ अभी नहीं गया तब भी वो मान रहा है कि जो बोल रहे हैं 100%। जहां जो ज्यादा ज्ञानी है ना उसमें प्रश्न उठता है, ये कैसे हो सकता है, भाई इतनी सी बात करी, वो जो उसको रिसीव होना था खंडित हो। तो हम जब कहते हैं कि भाई केंद्रीकरण, अपनी ऊर्जा का केंद्रीकरण करना है, इकट्ठा करना है उसको, सारा प्रयास ध्यान साधना में भी क्या होता है कि इंद्रियों को, इंद्रियों से जो अंदर ले जा रहे हो इसको भी बंद कर दो, मन को भी ठंडा करो। मन थोड़ा मुश्किल होता है करना, मन को बड़ा कूलिंग, मन का कूलिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। जब शुरू में बैठते हो तो कुछ ना कुछ आता आता है, फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे रुकना, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं करना, ये आते हैं तो आने दो, जाते जान दो। करते करते 5-7 मिनट में आपकी स्थिति बनती है, वो सारी स्थिति बनती है सोने की। ये बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल ध्यान को नींद के साथ ले लो। जब लेटते हैं ना तो आप सोचते हैं, आप ये थोड़ी कि एकदम नींद आ जाएगी लेटते, और जब आनी होती है तो एकदम लेटते भी आती है, ऐसी बात नहीं है। वो बैठे वाली तो गड़बड़ है, बैठे वाली तो गड़बड़ है। मतलब नींद का जब आप प्रोग्राम कर रहे हो जिस टाइम कि भाई मुझे अब सोना है, सोने का टाइम हो गया, बॉडी मांगती है रिएक्शन कि सो जा, तेरा ये टाइम है। और एक जहां तक है टाइमिंग इतनी है, वो टाइम आप हट जाओ, नहीं सोए, कुछ आ गया, कोई आ गया, 1 घंटा 1.5 घंटा हटा दे, अब सोने की प्रयास कर लो, अब नींद नहीं आएगी, वो अपने टाइम से आएगी, वो नाराज होगी, टाइम पे आता, फिर अपनी मर्जी से आएगी। नहीं, ये सबकी सिस्टम है भाई, आपने जिसका अनादर कर दिया, जब टाइम आया था उस टाइम पर नहीं, हाँ भाई, गलत समय का मेहमान को फिर भोजन मिलता है क्या, खाना मिलता है, हाँ? जो जो बे टाइम आएगा, 3 बजे आपके घर आएगा और सोचे मुझे लंच मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा उसको ना, फिर शाम का खाना खा के जाएगा तो ठीक है। तो मिथ्यात्व में कि सम्यक श्रद्धा को ढक देता है, बुद्धि विपरीत बनाता है। इस पे अपना यह है कि हमारी मिथ्यात्व के कारण हमें जो चीजें सही पता है बुद्धि विपरीत बनाता है। ये जो है बुद्धि की विपरीतता से निकलना, ये तब होता है जब आप बिल्कुल अपने आप को इलिमिनेशन थ्योरी से, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है, ये पाप है, ये भगवान ने ऐसा कहा है, उससे आप हटते हो चीजों से, तब आपकी धीरे धीरे श्रद्धा अंदर पक्की होती है कि ये मैं, नहीं तो क्या है कि वो बुद्धि जब अश्रद्धा है तो बुद्धि विपरीत उल्टे ही समझ में आएगा, संस्कार ही ऐसे होंगे कि वो उल्टी दिशा में ही चलेगा। आज किसी को बिठाकर कहो कि भाई तू इस क्लास में अटेंड कर ले, वो आने को तैयार है नहीं, तो मेरा तो काम है, मैं तो कपड़े धोने। अविरति आशा एवं तृष्णा के कारण त्याग नहीं कर पाता, ये अंदर की तृष्णा ही है, अविरति लेता। प्रमाद है, ये भी हमने करा कि अनुत्साही बनाए रखना अपने आप को, आत्म पुरुषार्थ नहीं कर पाता। अब इसमें चाहे उसका आत्मवीर ले लो, उसकी शक्ति मंद है, उठकी है, वो नहीं हुआ, आत्म का वीर हल्का है, और अगर आत्मवीर है तो जो आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। मतलब इतनी शक्ति आ जाएगी कि एक केंद्रीय जीव, वनस्पति केंद्र जो एक केंद्रीय है या अपकाय है, वो जीव जो है सीधा मनुष्य आकर उस भव में मोक्ष चला जाता है। मतलब उसकी इतनी स्थिति हो गई वहां पर एक केंद्रीय के जीव की, सिर्फ इसलिए कि उसके पास है क्या, एक स्पर्शनेन्द्रिय है। उसका वीर अंतराय जो है ना, उसको उसने क्षय करते करते बहुत सीमा तक इतना हो गया, शोषम करता करता कि वीर अंतराय का
साथ में वो कांटे वाला पेड़ है, उसका एक एक पत्ता उसके साथ लगकर कट रहा है, चीर चीर हो रहा है, मैं महसूस ही नहीं कर रहा। क्यों? उसके अंदर वीर अंतराय, वो कर्म जो है, अंतराय कर्म जो है उसके अंदर, वो आत्मवीर जागृत हुआ है। उससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, और वो शक्ति उस एकेंद्रीय जीव में भी है। आता है ना, हाँ, मतलब ये बात तो है कि 5 स्थावर में से तीन तीन जो जीव हैं, एकेंद्रीय के 3 जीव मनुष्य भव में आकर उसी भव में मुक्त हो सकते हैं। इतनी इतनी फैसिलिटी दी हुई है एकेंद्रीय से आकर। सिर्फ वायु काय और अग्नि काय का जीव नहीं आएगा, वो मनुष्य नहीं सीधा बनेगा, वो त्रियंच बन के ही घूमकर आएगा, त्रियंच बनकर फिर अगले भव में आ सकता है। तो ये मतलब है, ये इतनी मतलब फैसिलिटीज है, ऐसी बात नहीं है कि उतनी योग्यता में कार्य हो रहा है, उतनी योग्यता में कार्य, और उतनी अयोग्यता में अध्यवसाय नहीं है, इंद्रिया नहीं, कुछ नहीं, और कर्म भी बांध रहे, कर्म भी बांध रहे। कषाय के अंदर क्या है? राग द्वेष के भावों से आत्मा को प्रज्वलित बनाए रखता है। कषाय जो है, ये इतनी खतरनाक चीज है कषाय जो है। हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऋण ले लो किसी से, छोटी सी फुंसी होगी, घाव हो गया। कषाय है, अग्नि है, चिंगारी तो है। ये कितने थोड़े से समय में कितनी प्रज्वलित होकर कितनी बड़ी हो सकता है, ऋण कितना बढ़ सकता है, कषाय कितने बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कषाय मेरे भड़क में एकदम भड़क सकता है कषाय में। अग्नि भी ऐसी लगता है तो थोड़ी सी लगी है, लेकिन जब धीरे धीरे अनकंट्रोल होती है, सब कुछ जला देती है। यही कई बात, लगते हैं यही वो बात शांत घाव होते में हैं। है। ये 4 चीजें बताई गई हैं, ऋण का, अग्नि का, घाव का और कषाय का। ये अगर देखने में बहुत अल्प भी नजर आते हों, पर वो विद द कोर्स ऑफ टाइम, समय के अनुसार इतनी ज्यादा वो तेजी पकड़ लेते हैं कि संभालने मुश्किल होते हैं। ये चारों के केस में इसको समझ, मतलब छोटी सी फुंसी है ना, आपको नहीं पता, नहीं पता ये कैंसर की गांठ है, छोटी सी फुंसी है, फिर 2-4 महीने के बाद पता चलता है कि ये तो बहुत डेंजरस हो गई। छोटा सा, वैसे केस देखे हैं कि छोटा सा घाव हुआ और चोट लग गई। पेट्रोल वाले के हल्का सा निशान बनता है पहले, हाँ और हमारे गुरु जी के देखा इतना निशान बना, और फिर पूरा हाथ अंदर जाने लग गया महीने 2 महीने के अंदर। हाँ, हो जाएगा, इतना महीने 2 महीने में इतना बढ़ गया कि पूरा गल हाथ जाएगा, अंदर जैसे जाने अंदर सब गल जाएगा, उस पर पट्टियां लगा के बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि घाव कितनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है, उसका भी है। ये मत सोचो बस थोड़ा सा है। इसी तरह हमारे योग है कि शुभ एवं अशुभ योग से आत्मा चंचल बनी रहती है, अंदर हलन चलन होता रहता है। अंदर हमारे इतना हलन चलन होता है, हम कई, मतलब कई चीजें योग में है, बड़ी छोटी सी बात है, इतनी सी घटना है, उसने मेरे बारे में ऐसा है, मैं उसकी तरफ देख रहा था, उसने ऐसी हंसी करी, मिस्टीरियस हंसी, बस उस हंसी की पिक्चर उसको बार बार नजर आएगी कि ये मेरे पे ही हंस रहा था, मेरे पे हंस रहा था। और उसको इसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। हम सोचते चले जाते हैं इस बारे में, ओवर थिंकिंग, और अंदर इतने केमिकल रिलीज होते हैं, अंदर सिस्टम इतना गड़बड़ा जाता है कि ये मेरा ध्यान नहीं रखते, ये मेरी केयर नहीं करते, ये नहीं करते, ये सारा जो विचार आ रहा है ना, अंदर इतने केमिकल रिलीज हो रहे हैं बॉडी का, ये पार्ट भी खराब, ये पार्ट भी खराब, ये पार्ट भी खराब, ये सारा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कौन से अंग बिगड़ रहे हैं इसके का। मतलब ब्रेन से कितना है। जब हम ये कहते हैं ना, ये जब कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है व्यवस्थित है, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है सब व्यवस्थित है, तू टेंशन मत ले, जो कुछ हो रहा है, इसका मतलब तू अपने मेंटल बैलेंस इसको रख, ये समझ ले कि ये ऐसा ही, ये होना है, या इसका तुझे इतना लाभ धर्म के अध्यात्म में नहीं है, तुझे शारीरिक लाभ मिल रहा है, तेरे अंदर वो डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, उथल पुथल नहीं हो रही है। और उथल पुथल छोटी मोटी चीज नहीं है, अंदर का सारा सिस्टम बिगड़ रहा है, सारा अंदर से गिरा करती है। अंदर से पूरा हिला देती है। और अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है तो अंदर कई अंगों को वो डैमेज करते हैं। आपका डिप्रेशन या अवसाद जो है, ये सारा आएगा। इसका मतलब है कि ये जो चंचलता है ना, आत्मा चंचल या हलचल होता है, ये जितनी स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, वो आप प्रभावित ही नहीं होगी। बाहर इतनी प्रॉब्लम हो गई, भाई नोटों की गड्डी है,
उसमें है कि उसमें 500-500 रुपये 50,000 के नोट की गड्डी है, उसको आग लग गई। वो उसको देख रहा है, उसको डॉक्टर कहता तूने तब भी भाग के दौड़ के नहीं जाना, तेरी हार्ट की ये पोजीशन है। एक डॉक्टर को मैंने सुना था ये कहती, आपका ढेर नोटों में आग लग गई है, आपने कुर्सी से नहीं उठना और ये नहीं करना कि इसको मैं बचा दूं बुझा दूं, नोट मेरे जल जाए। मैं समझ गया कि ये हार्ट की क्या पोजीशन, और जिस व्यक्ति को कह रहे थे वो 2-3 महीने में खत्म हो गया। मतलब ये स्थिति उसको बताई थी कि तुम्हारी ये स्थिति है अंदर की, इतनी टेंशन नहीं लेनी, वो जलता है जल जाए, राख हो जाए। उन्होंने अपने शब्दों में बड़े अच्छी तरह समझा दिया। मैं भी साथ था, मुझे समझ में आ रही थी कि बात इसका मतलब कि बिल्कुल किनारे के ऊपर एक बस तार रह गई है कि तूने तब भी नहीं हिलना, और ये सोचना कि मेरे नहीं, जल गया जल गया, जो जलना तो। ये बातें जो है ना, ये हमारी ये जो सारा अंदर का सिस्टम है ना, ये देखने में 5 है ये, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये अंदर का सारा सिस्टम हिला। और इसलिए कर्मों का सारा संबंध आश्रम इसके साथ हो रहा है। अब इसमें तरतम्यता है, कौन कितना मिथ्यात्व है, वृत्ति कितना, बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा। अब योग में लोगों को भड़कते देखा है, टेंशन में आते देखा है, मतलब ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। उस स्थिति के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उसमें टेंशन के अंदर आकर उस टाइम उनको एकदम खबर सुनी, लूज मोशन लग गए, ये हो गया, क्या हो गया, अंदर के सारे कंट्रोल खराब हो गए, कंट्रोल। ये खाली धर्म नहीं है, ये पूरी साइंस है, और हमारा शरीर वैसे ही चल रहा है। इसको अगर समझे कि आगे, आप जब हम कहते हैं जो जाता है तेरा नहीं, जो तेरा जाता नहीं, ये सिर्फ आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देने के लिए है। तो डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस है ना, तेरा कोई लाभ नहीं, तेरा पैसा तो वापस आना नहीं। तो ये सोच ले मेरा है, तो बस निश्चिंत हो। वो निश्चिंतता उसको बेनिफिट देगी, उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर, उसका हलन चलन, डिस्टर्बेंस, रात की नींद नहीं खराब होगी, अंदर से हिलेगा नहीं। और हिलेगा नहीं तो उसको बहुत ज्यादा उसका सिस्टम ठीक रहेगा। मतलब सिस्टम कितना है ना, मतलब अगर बॉडी को समझ रहे हो, तो बॉडी में कितने तरह के हार्मोन्स बन जाते हैं उस टाइम। एक हार्मोन होता है डोपामिन। डोपामिन है वो ज्यादा से ज्यादा ठीक होना चाहिए, उसके लिए चीजें होती, कोई तू टेंशन मत ले, ये मत करे, वो डॉक्टर कहता है। हम धर्म में कहते हैं कि तू टेंशन मत ले। बात एक है धर्म की समझ। धर्म से आपको मन की शांति मिलती है, अंदर आपका लो बायोलॉजिकली आप ठीक हो रहे हैं। धर्म के अंदर जितनी श्रद्धा आपकी आएगी, आपके कई गुण डेवलप हो जाए अंदर के अंदर। मतलब ये 3-4 जो हार्मोन्स होते हैं, इस हार्मोन से फर्क पड़ता है। एक हम इंडोर्फिन की मैं बात करता हूँ कई बार। इंडोर्फिन जो है वो अंदर सहने की शक्ति बढ़ा देता है अंदर। हमारे अंदर जिस चीज को हम नहीं होने, अब लोच जब पहली बार लोच हुई थी तो क्या महसूस हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार। अब अगर 15वां 16वीं लोच है, मतलब है अब कोई सहज लगता है। अभी लोच तो लोच ही है ना, उसमें भी हुई थी, अब भी हुई थी, मतलब अकस्टम्ड हो गए ना। तो क्या कि जहां जहां वो खिंचता है वहां डॉर्फिन हमारा उस लेवल बढ़ गया। एंडोर्फिन जो है ना वो हमें बताता है कि आपको क्या, गर्म पतीला बहनें उठाकर ऐसे से ऐसे रख देती हैं बिना कपड़े के। हाँ, तो उनकी उंगलियां तो वही है ना जो हमारी हैं, पर वो अभ्यस्त हो गई हैं। यहाँ पर एंडोर्फिन, वो अंदर तो सिग्नल जाता है ना। और जेंट्स वगैरह वो उठाते हैं, वो पहले तो कपड़ा देखेंगे, कोई उठाने के लिए चीज देखेंगे, और उठा लिया गलती से तो गिर जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें कभी किया नहीं। ये अंदर हमें हेल्प करते हैं, ये धर्म हमको हेल्प करता है। मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व के अंदर कर्म बंधन का आद्य, यानी कि मतलब स्टार्ट जो होता है, मतलब प्रथम और प्रधान कारण मिथ्यात्व है, कर्म बंधन का। अब हमें हमारा अपने खेल क्या है, पुराने कर्म जो आ रहे हैं हमने बनाया हुआ है कि तू नवीन कर्म नहीं मान। और नवीन कर्म के बांधने में हमने जाना है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा एक फैक्टर है, मिथ्यात्व। तो प्रधान कारण मिथ्यात है। मिथ्यात से ग्रस्त जीव ना तो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है, ना कर्मों के बंधन को समझ पाता है, ना ही उससे छुटकारा पाने के उपायों को समझता है। अतः सबसे पहले मिथ्यात को समझना और उसको अविलंब त्यागना आवश्यक है। अगर मान लिया हम जितनी मर्जी क्रियाएं करते हैं, ये मिथ्यात अगर पड़ा हुआ है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
क्योंकि मिथ्यात निकलेगा तो सम्यक की एंट्री होगी। वो अपने आप साथ निकल जाएगा। हाँ, ये सब तो अपने साथ ही ना, मिथ्यात कर्म बंध का बहिरंग कारण है, जबकि राग द्वेष जो कषाय है ये कर्म बंध का अंतरंग कारण है। ये चीजें सारी समझने वाली। कषाय जो है ना, अब कषाय हमारे कैसे डेवलप होते हैं, कोई चीज किसी ने कह दी, हम उसको सोच रहे हैं ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, वो बार बार वो क्या है कि वो सारा रिपीट होता है। आवर्त उसके मतलब उत्ताप है, चक्रपात, ऐसे चक्रवात घूमता है, वो बार बार उठ उठ के, अच्छा मैंने इसको याद ही नहीं करना, गड़बड़, फिर 2 मिनट बाद याद आ जाएगा, फिर उसका उसका बात जो उसने कही अब चुभेगी, वो फिर याद आ जाएगा। तो ये क्या है, वो कषाय जो है ना और बढ़ रहे हैं और बढ़ेगा। अब मैंने वो मुंहपत्ती, गुरु ने मुंहपत्ती ले ली, मुखवस्त्रिका, वो कई श्रावक ने दे दी, गोचरी के लिए गए हैं कि ये बहुत अच्छे कपड़े की, बहुत सुंदर सी बनाई हुई, एकदम परफेक्ट। तो पसंद आ गई, गुरु को दिखाई, गुरु ने रख ली। अब यहीं से शुरू हो गया, और रात तक पहुंचते पहुंचते गुरु का गला दबाने की बात आ गई। ये है ओवर थिंकिंग, एक ही चीज को लपेटे जाना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। ऐसे तो गुरु मेरे शिष्य भी ले लेगा, तो सारी हमने घंटे, हाँ, बात बात में वो गोचरी करते हुए भी उसका ध्यान जा रहा है कि आज तो मुखवस्त्रा ली, कल को मेरे शिष्य आएंगे, शिष्य भी ले लेंगे, ये तो मुझे कोई जीवन में कुछ अच्छा आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अब वो उसके दिमाग में चले जा रहा है, चले जा रहा है, और चले जाते वो चलता रहा, ऐसा रसायन अंदर बन गया कि वो एकदम शरीर के अंदर आकर, उसने कहा, गुरु को अंधेरा था, वहां जब मात्रा के लिए जा रहा था तो गुरु पे निगाह पड़ी, और ने कहा, तो उनका कोई सीटम गला दबा, और उसने उसका गला दबाया, पूरा जोर से दबाया। गुरु भी बहुत उस्ताद थे, वो पलटी मार गए, उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली, उसने उनकी गर्दन ली, दोनों ने एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली, दोनों दबाते गए, दोनों खत्म हो गए। अब ये क्या है, शुरू कहां से बात हुई है, दिस इज ओवर थिंकिंग। उसको मतलब उसी चीज को लपेटे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो इधर सबसे पहले मिथ्यात को समझना है और उसमें अविलंब त्यागना आवश्यक है। मिथ्यात कर्म बंध का बाहरी कारण है, जबकि राग द्वेष के शायद कर्म बंध के अंतरंग कारण है। ये अंदर खेल कर रहा है, और मिथ्यात जो है ना वो बाहर की सारे खेल कर। मिथ्यात के समान कोई शत्रु नहीं, इससे बड़ा एक जीव का कोई शत्रु मनुष्य का शत्रु नहीं हो सकता, और मिथ्यात के समान कोई विष नहीं है, मिथ्यात से बड़ा कोई रोग नहीं है, और मिथ्यात के समान कोई अंधकार नहीं है। मिथ्यात सब पापों और आश्रम का नायक। क्या उपाधियां दी हैं मिथ्यात, कितनी बढ़िया उपाधियां। मिथ्यात सब पापों और आश्रम का नायक है। इसकी भयंकरता इसलिए है कि ये ना केवल आत्मदृष्टि को नहीं छीनता, अपितु दृष्टि में विपरीतता पैदा करता, उल्टी दृष्टि करते हैं, जिसके कारण आत्मा को सन्मार्ग नहीं सूझता, अपितु विपरीत मार्ग में उसकी प्रवृत्ति हो जाती। हर एक चीज को विपरीत ही नजर आएगी, हाँ, उल्टा। नहीं होगी ना। उस व्यक्ति की जिसने ऐसी बात आपके दिमाग में आई, उसकी जो पॉजिटिव चीज है वो भी आप इग्नोर कर दोगे, वो भी कि इसने हमारी ये हेल्प की थी, ऐसा किया था, ऐसा। अगर आदमी, अगर तभी कहा गया है, दूसरों की तो हमेशा जो आपके साथ किया उसको हमेशा याद रखो, उसका सबसे ज्यादा लाभ आप ही को होता है। कल को वो थोड़ी सी गलती भी करते ना, तब भी आप लगता है कि इसने मेरा भला किया, वो याद है कि इसने मेरा ये अदृष्टि की अपेक्षा दृष्टि की विपरीतता अधिक भयंकर होती है। मतलब किसी ने कुछ देखा नहीं है, बात हो रहा है, जिसने देखा और उल्टा समझा है वो अधिक भयंकर होती है। ज्ञान का, अल्प ज्ञान का बताया है ना कि ज्ञान नहीं होना, किसी चीज का ज्ञान नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान अज्ञान होना, उल्टा होना, उसका वो विपरीत बहुत खतरनाक है। उसको तो खाली करना पड़ेगा पहले, बताने से पहले। वह पर रूप को अपना स्वरूप समझने लगता है, पर उद्गलों में ममत और स्व गुणों का अनादर करने लगता है। मिथ्यात के प्रभाव में मनुष्य अपने आत्मिक सौंदर्य को तुच्छ मानकर पौद्गलिक पदार्थों में सुख देखता है। ये इस बार शिविर में सारी बात तो इसकी, कि आत्मिक सौंदर्य को तुच्छ मानकर पौद्गलिक पदार्थों में सुख मांग। तो यही कहा कि जब तक पुद्गलों से आपकी मित्रता है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, पुद्गलों से हटना पड़ेगा। जितनी देशना आई थी उसमें उसमें सारा इसी था ना, कि पुद्गलों का संग जो है ये तुझे डुबो रहा है। पुद्गलों का संग, वो दृश्यमान सारे पुद्गल हैं,
जो आपकी निगाह में आ रहा है, जो आप देख रहे हो, वो सारा पुद्गल है, पौद्गलिक वर्ड है। उससे ही आप प्रभावित हो रहे हो, उसी से। या तो पुद्गल जो है वो अचेतन जड़ है, या पुद्गल है साथ में चेतन भी है। दो तरह के हैं ना, दृश्यमान तो दोनों ही है। अब जो जीव नजर आ रहा है उसमें चेतन है ना, चेतन है। उसके पुद्गल को छोड़कर उसके चेतन देखो। हाँ, उसकी ये कि ये भी प्रभु है। ये हरकत जो कर रहा है ना, ये तो ना समझिए इसकी, पर ये भी, ये हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए, उसको भी पूरी इंपॉर्टेंस दे दी। और पुद्गलों को सबको रिजेक्ट कर रहे हो। और हम प्रभावित क्या हो रहे हैं कि पुद्गलों के प्रभाव से जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, वो व्यक्ति जैसा निमित्त बन रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसी से हम अपना हमारा सारा समय जा रहा है, सारी दृष्टि उस पर जा रही है, और वही हमें डिस्टर्ब कर रही है, पर पे जा रही है। ये सब मेरे दुश्मन है, ये मुझे दुखी करते हैं, ये मेरा टाइम खा रहे हैं, इन्होंने मेरा सब नाश। दूसरे के ऊपर जाती है बात, जब नहीं आती तो हम भी दूसरे पे कसूर कभी निकालते थे, दूसरे पे कि तेरे कारण ये हो गया, तेरे कारण। लेकिन जब फिर देखते हैं किसी के कारण कुछ नहीं होता, एक जीव दूसरे जीव का कर ही नहीं सकता, अत्यंता भाव है, तो फिर कैसे हम दोषारोपण करते हैं? हाँ, तो दूसरे का कर नहीं सकता तो आपने दोषारोपण कर दिया, इसका मतलब भगवान का कर्म सिद्धांत ही नहीं समझा। अगर हम दूसरे पे दोषारोपण करते हैं तो वही हम समझो कि हम टोटली मिथ्यात्व, कि इसके कारण नुकसान हुआ, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरा ही कर दिया। वो जब साथ में ये है, चार अभाव भी पड़ेंगे। कहते एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ना भला कर सकता है ना बुरा करता है, ना आप उसका किसी का कुछ कर सकते हो, ना कोई आपका कर सकता। ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तू किसी का कुछ कर नहीं सकता। तो तेरे अंदर कर्ता भाव क्यों आ रहा है कि मैंने उसका ये कर दिया, मैंने ये कर दिया? तो कर्ता भाव खत्म हो जाएगा, और कर्ता भाव खत्म हुआ तो भोक्ता भाव भी खत्म आएगा कि मैंने इसका करा। अब हम सारा झमेला हमारा यही है कि मैंने इसका ये करा, मैंने उसका वो करा। मैं जब एक दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकते, फिर फजूल। एक पुद्गल परमाणु मेरा हो नहीं सकता, फिर उसके को क्या अनधिकार चेष्टा से उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई तेरा कैसे हो सकता है? जबरदस्ती ये अलग द्रव्य है। तो इसके कारण क्या हुआ कि आत्मिक सौंदर्य को तुच्छ मानकर पौधलिक पदार्थों में सुख देखता है। मिथ्या मान्यता क्या है? पर में सुख है, इंद्रियों के विषयों में सुख है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, परिजन सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, तंत्र से मंत्र से यंत्र से किसी की लब्धि चमत्कार से देव गुरु धर्म के प्रताप से सुख मिलता है। ये कैसे मिलता है? सब मिथ्या। सब मिथ्या। मतलब देखो, ये शब्द है, इसको ये जितनी आदमी बार को जानोगे ना, उसको इसको अंदर, हाँ, उसको फील करना है। पर में सुख है, ये मेरे, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको चल तू मेरे साथ चल अकेले, मतलब उसमें सुख मान रहे हैं उसकी कंपनी में। भाई तेरा काम है, तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसका भी कर रहा है। दूसरे का भी टाइम वेस्ट हाँ, वो अगर स्वाध्याय करना है, ये काम है, आप इसको क्यों घसीट रहे हो साथ में? सिर्फ है कि आप अकेले नहीं जाना चाहते। पर में सुख है, इंद्रियों के विषयों में सुख है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, यही भूल होती है। परिजन सुख देते हैं, कोई परिजन सुख नहीं देता। ये तो ट्रांजैक्शन है लाभ हानि की, तो कोई परिजन सुख तभी। देवी देवता सुख देते हैं, कैसे दे सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। दुख मिटाते हैं, तंत्र से मंत्र से यंत्र से किसी की लब्धि चमत्कार से। जो साधु संत भी मंत्र तंत्र इसमें फंसे हुए हैं, तंत्र बना के देते हैं, मंत्र बना के लिख के देते हैं, और यंत्र दे देते हैं कि ये ले ले बात, ये करके अपने पास रख लियो, कोर्ट के अंदर तेरे मुकदमे की टाइम जाएगी तो जेब में डाल के ले जाएगी। मंगलवाणी में लिख रखा ना, नहीं नहीं, मंगलवाणी घोट रखी है। मंगलवाणी वो मंगलवाणी नहीं है, अमंगल के लिए है। हाँ हाँ, और उसको घोट रहे हैं लोग, उसको मतलब लिखा हुआ है कुछ, इसको ऐसे जब कुछ हो ही नहीं सकता, जब जो इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया मानने कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके कारक अलग हैं, उसके षट कारक अलग हैं, उसके कारकों में जाके मैं कैसे कर लूंगा?
अब उसकी उसकी पूरी साइंस समझाई है उन्होंने। मंगलवाणी बनाई सबके अपने हैं? अपने हैं कारक तो। मंगलवाणी बनाई किसने? किसी ने भी जिसने ये सोचा कि दूसरों का मंगल हो उसने बना दी। ऊपर से थोड़ा ये मतलब उसका टाइम खराब है ना। अब उस पे मंगलवाणी, अरे किसी की मैरिज हो सबसे पहले कुछ और ना हो तो मंगलवाणी जरूर आती है कि साथ में आसन के साथ देते हैं ना। सभी देते हैं। देते शादी हैं। उसके घंटे के डेढ़ में देते हो। हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ, वो मंगलवाणी। हमने दिया। चलो वो हम कहते हैं आती का मतलब है हमारे आई है, तो आपकी जाए गई है। तो ये मतलब ये है कि मंगलवाणी में क्या मंगल है मुझे बताओ। असली बात है आत्म सिद्धि के वो पढ़ते नहीं। उसके, हाँ उसके अंदर आत्म सिद्धि दी हुई है। सिद्धि है। आत्म सिद्धि है। हाँ, वो कितनों को पता है कि उसमें आत्म सिद्धि है। हाँ, वो नहीं पढ़ते। वो काम की चीज है। असली तो वो है। हाँ। वो तो पीछे वाले हैं, वही पढ़ते हैं। हाँ, ये जो सारी जो तो जिसके पीछे वाला कारण सारा मिथ्यात्व है, सारा मिथ्यात्व। सारा टोटली। और इसको कोई हजम नहीं करेगा। कोई हम कहेगा ना हमारे लड़ने को तैयार आ जाएगा। स्टार्टिंग का नवकार मंत्र, महामंत्र नवकार ले लो, और ये बीच में आत्म सिद्धि ले लो, बाकी सारा क्या है। नहीं वो है, वो क्या नाम है? वो अनंत बिसी है और है। ठीक है। वो भी क्या है, वो भी अनंत चुबीसी, मतलब वो पर ही है ना। हाँ, है। उनकी उनकी स्तुति करनी है। हमारे साहब, इतनी स्तुति कर। हमारे साहब, हाँ जी। तो हमारे साहब एक चीज क्लैरिफाई करिए। अब जैसे हम जब अपना दिवाली का वो करते हैं, हाँ तो अब जैसे हमने तो अब दिए विए मतलब बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि ये बिल्कुल मिथ्यात है, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो मंगलवाणी में से जैसे स्तोत्र पढ़ते हैं वो गौतम स्वामी का वगैरह, तो वो भी हमारे साथ मिथ्यात में आ गया। रीजन है, जब आपको सेलिब्रेट करने हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे। मतलब है कि जैन धर्म के अनुसार तो सेलिब्रेशन ही नहीं है। उस दिन जी। भगवान जो है वो गए हैं छोड़कर, हाँ शरीर जी। छोड़ा है। आपका तो उस दिन उपवास करना बनता है कम से कम। बेला तेला बेला बेला तेला करते हैं लोग, करते रहे हैं। जी। जब हम जी। अभी तो भी करते हैं। अब शरीर साथ नहीं देता, नहीं तो तेला हो जाता था, नहीं तो एक उपवास तो हो ही जाता था। और उसमें उपवास का मजा आता था, घर में इतनी मिठाइयां आई होती थी, इतनी चीजें बनी होती थी, इतना सब होता था। उस दिन आपका उपवास है, उस दिन सही टेस्ट होता है आपकी रसनेंद्री का। जी। सार उस ये है दिन कि आपका, आपके तीर्थंकर भगवान का आपको पता है कि उस दिन उनका जो है उनका क्या है, निर्वाण कल्याणक है। और फिर जी। गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का है। मतलब कितना शुभ दिन है। और कहा भी जाता है साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये नक्षत्र, जो उस टाइम होता है रात्रि के, जो उस वो टाइम है वो बहुत अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि खाना पीना, भजन गाना, अच्छे कपड़े पहनना, पटाखे बजाने, ये क्या है। ये क्या दूसरे धर्मों में ये ऐसा होता था, वो हमारे यहाँ आ गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मंत्र तंत्र भी बाहर से आए हैं सारे। हाँ। उनकी नकल करके हमने बना दिए। ओम बम पट पट स्वाहा। भक्तांबर को बिगाड़ कर, भक्तांबर के सुर को, और ऐसी किताब में उसमें ये लेने के लिए ये करो, ये लेने के तो लिए पूरी, वीर स्तुति। हाँ वीर स्तुति की, हाँ, वीर स्तुति के अंदर। और उसके अंदर क्या हुआ कि वो किताब जो है ना, 900 रुपए की एक किताब, और उसने 10 लाख रुपए दिए थे उसने। ना 900 रुपए की किताब, वन बुक, छोटी सी है कि ज्यादा बड़ी। 900। और ये, तांबल की भी निकली हुई है ऐसे। नहीं नहीं वीर हाँ हाँ स्तुति। भक्तांबर की भी। तांबल की निकली हुई। भक्तांबर की भी है, मैं भक्तांबर वाली, और आशीर्वाद बड़े बड़े आचार्यों का संतों का हाँ उसमें है। सबकी अनुमति। हाँ सबकी अनुमोदना नहीं हुई है। ये अपने को समझना है। देखिए बेसिकली चीजें सिद्धांत समझ में आ जाए बुद्धि कोई से, करे कुछ भी करे हमें अपने आप को सिद्धांत को समझना है कि मतलब ये आ जाए कि किसी की मंत्र तंत्र यंत्र से, किसी की लब्धि चमत्कार से, देव गुरु धर्म के प्रताप से सुख मिलता है, दुख दरिद्र रोग शोक मिटते हैं, देव स्तुति से ये मंत्र मिथ्या। जाप से सुख मिलता है, दुख मिटते हैं, ये सारा मिथ्यात्व है। पंच परमेष्ठी सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, इसी तरह के ऐसे भ्रम, भ्रमना, विभ्रम, विमोह मिथ्यात्व में पलते हैं, ये सारा मिथ्यात्व। और ये किसी को हजम नहीं होता। ये हजम नहीं होगी ये बात। हाँ, बहुत सारे आ जाएंगे। जाओगे ना नरक में नहीं जाओगे। ऐसे पूरी दृष्टि बदल गई है, दृष्टि बदल चुकी है। प्रज्ञापना सूत्र के 23वीं कर्म प्रकृति पद का हाँ, सूत्र। ये संस्कार। अब ये हमने सूत्र कल देखा था, उसको ड्राइंग, ये सूत्र जो है ना,
ये सूत्र मैं भाषा में बोलता हूँ, देखना कि वो जो स्केच बनाया हुआ उससे कितना डिफरेंस है। जीव के ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में दर्शनावर्णी कर्म भी उदय में आता है, और इन दोनों के उदय में दर्शन मोहनीय कर्म का भी उदय होता है, और दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जीव निश्चय ही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार मिथ्यात्व के उदय में जीव निश्चय ही 7-8 कर्म प्रकृतियों का बंद करता है। ये है वो सूत्र। और इसका मतलब है कि कर्म से, आपके पूर्वकृत कर्म से नवीन कर्म का बंद होता है, और ये एक समय में बंद होता है। और उसमें मेन फैक्टर क्या, मिथ्यात्व है। क्योंकि दर्शन मोहनीय का उदय हुआ तो मिथ्यात्व में जीव जाएगा ही जाएगा, और जाएगा ही तो उसका कर्म बंद होना ही होना है। मिथ्यात्व में नहीं जाता, वो वहीं रुक जाता है, उसको वहां मिथ्यात्व में जाने तो वो उसका कर्म नहीं बनेगा। बात कर रहे हैं। सभी जीवों में 7-8 कर्मों के बंद यही क्रम है। इससे तात्पर्य यह है कि कर्म से कर्म आता है और बंधता है। मूल कारण मिथ्यात्व भी बताया है। मूल कारण मिथ्यात्व ज्ञान। तो पहले तो हम सारा जितना मिथ्यात्व पे कर रहे हैं कि अपने देखिए कि हमें हमें कितना कितना है। मैं ये जाप कर लूं या ऐसा कर लूं, लोग तरीके भी बताते हैं, लाल किताब में ऐसा लिखा है, इतने ग्राम लेड लेकर नदी में डाल दो, ऐसा कर दो। बड़ी चीजें लोग करते हैं, ध्यान धर्म में सब है, साधु संत भी बताते हैं। गुरु जी ये प्रदूषण में 8-8 दिन जाग बैठाते हैं, ये क्या? मतलब साधु संतों के पास इसके नाखून, नेल्स, फलाने रंग का धागा, ये सारे पकड़े गए हैं। स्पष्ट बोल देते हम, इसलिए हमें पता सब हुआ हुआ है, वो देखा खबर आती थी और कहीं भी होती थी। ये इतने बहुत ज्यादा करने वाले नहीं है, ये भी बात है, लेकिन वो चीजें तो है ना, चीजें तो है ना। उनकी गति बिगड़ जाती है ना। बिल्कुल बिगड़ती है, महामोनी है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वो कुछ ना करे, मतलब वो जो ज्यादा धर्म या उपवास या व्रत नहीं कुछ करता, पर अपनी श्रद्धा में, धर्म में जो है वो ठीक है, वो आगे निकल जाएगा। मरीची को देखिए। हाँ, वो निकल जाएगा आगे। लेकिन है वो करता भी बहुत कुछ है, दिखाता भी बहुत है, आडंबर भी बहुत है, और ये भी काम करता है, तो फंस जाता है। मार्केटिंग कर रहा है वो लाइनें लगी रहती हैं। स्थान को छुट्टी में वाले दिन उनका ध्यान गाड़ी जा रहा है ना, वही गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। वो संत जो है उनके यहाँ आज 50, 100, 100, वो तो हमें उनके सेवक बता देते हैं कि जी आज मेरी आमदन 10,000 रुपये, उसको तनख्वाह नहीं मिलती, ये तो सेवक को नहीं मिलती। ये तो ऊपर से ये उसी पे ही वो कहते हैं हमारा गुजारा हो जाता है। अब ये क्या है, कौन देता है ऐसे? 150 देने अलग बात होती है। मिथ्यात्व या मिथ्या मान्यता या दर्शन मोहनी क्या है? अब हम उस बात पे आ रहे हैं। शरीर रूप मैं हूं, मैं शरीर आदि का कर्ता भोक्ता भी हूं। राग आदि भाव कर्म का कर्ता भोक्ता होने से ज्ञानावर्णी आदि द्रव्य कर्म का भी कर्ता भोक्ता हूं। वह यही फंसता है, ये उसका मिथ्यात्व। मैं कर्म कर ही नहीं सकता। कर्म आप तब कर सकते हो जब आप शरीर के साथ अपने आप को जोड़कर, आत्मा को, फिर आपको दिमाग में फीलिंग आती है ये करा तो मैंने है। और अगर आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ रहे हो तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बस ये अंदर से ये जो है ना, कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कट गया, भेद ज्ञान है ये। मैं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं आत्मा, मैं अमूर्त, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैंने कैसे कर दिया? लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैंने इसका किया, मैंने ऐसा किया, वो शरीर को आत्मा के साथ मिलाकर वो कंपोजिट करके उसको मैं समझ रहा हूँ, शरीर को मैं समझ रहा हूँ। वो ये मिथ्यात्व। हाँ, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कर्ता भोक्ता कर्म को बांधने वाला मैं हूं। अब किसी से बात करते हैं कि तू कर्म का कर्ता नहीं है, तो कहता जी फिर कौन है? कर्म के कर्ता तो हम ही हैं। तू कर्म का कर्ता नहीं है, स्वभावता नहीं है। स्वभाव से नहीं है। तू विभाव में जाके करता है, तू वहां जाके करता है। तू राग द्वेष नहीं कर सकता, लेकिन राग द्वेष को तू तो ज्ञाता दृष्टा है, पर वो फिर कर्म को तो मान जाता है। लेकिन वो कहता है राग तो भाव से हो रहा है ना, तो भाव तो मैं ही करने वाला हूँ, जड़ थोड़ी करता है, तो भाव तो मैंने किया। तो इसको फिर उन्होंने तभी कहा अशुद्ध निश्चय ने में ला दिया इसको, अशुद्ध निश्चय। इसको ले गए कि भाई तू तू राग द्वेष भी नहीं करता,
ये तेरा सोचना कि कर्म मैं करता हूँ, राग द्वेष मैं करता हूँ, यही तुझे फंसा रहा है। बिना करे तू उसका क्रेडिट लेना चाहता, तू बिना फंस रहा है। ये क्या कर, आप ये सोचो कि राग द्वेष भी मैं नहीं करता। वो तो जब मैं, वो उस टाइम होता ही नहीं जब मैं विभाव में जाता हूँ। मैं तो हमेशा स्वभाव में रहता हूँ। विभाव में जो जाके करता है वो मैं नहीं हूं। मैं तो हमेशा स्वभाव में रहता हूँ। तो फिर मैं राग द्वेष का करता कैसे हो? नहीं। और लेकिन मैं इस बात, ये चीज समझ नहीं आती, ये बात समझ नहीं आती। मैं करता हूँ। हाँ, नहीं है, तुम्हारा करता कौन है फिर? अगर आप कहते हो मैं नहीं करता, तो फिर कोई करता तो है ना कुछ। आत्मा के साथ तो चिपके हुए हैं। हाँ, आत्मा के साथ तो है, आत्मा नहीं करती। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा हमेशा शुद्ध है। लेकिन चिपके तो हुए हैं। चिपके भी कहाँ? छुआ ही नहीं है। हाँ, छुआ ही नहीं है, कोई स्पर्श स्वर्ग ही नहीं है, को छुआ नहीं। स्पर्श नहीं है। पुद्गल का आत्मा के साथ जो है स्पर्श गुण पुद्गल का है, आत्मा का तो है नहीं है। आत्म प्रदेश में कैसे चिपक सकता है? वो पास में पड़े हुए हैं बस। पिंजरे वो के उसी से प्रभावित हो रहा है, उसी से प्रभावित हो शेर पिंजरे में है। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व मोहनी को ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि अनादि से मिथ्यात्वी जीव के शेष दो मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी भेद नहीं होते। अनादि से नहीं होते, शादी होते, बाद में आकर हो जाती है उसकी शुरुआत होता, पहले तो एक ही होता है। दर्शन मोहनी का ही अविशुद्ध रूप मिथ्यात्व मोहनी कहा जाता है। दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी कर्म के उदय से जीव की दृष्टि, दृष्टि क्या है? श्रद्धा, प्रतीति। मिथ्या विपरीत उल्टी हो उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जैसे धतूरे के बीज को खाने वाला मनुष्य सफेद वस्तु को भी पीली देखता है, वैसी मिथ्यात्वी मनुष्य की दृष्टि भी विपरीत हो जाती है। अर्थात कुदेव को देव, कुगुरु को गुरु और कुधर्म को धर्म समझता है। और मिथ्यात्व मोहनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला हो जाता है। जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता, उसको ये कहते हैं दूध पी ले बीमार को, उसको अच्छा नहीं लगता। कड़वा लगता है। उसी प्रकार मिथ्यात्वी को यथार्थ धर्म अच्छा प्रतीत नहीं होता, उसको तो बड़ी कड़वी डोज लगती है कि महाराज क्या बता रहे हो आप, कैसे क्यों? भाग जाते खुद हैं। खुद खाने पीने को आपको नहीं है, हमारे अच्छा भला हमारे पास सब कुछ खाने पीने का है, सारे आनंद हैं, और हमको आप विचित कर रहे हो। जब तक है तब तक तो मौज कर ले। ये जड़पन है। जिस प्रकार पित्त जबर से युक्त जीव को, उसी प्रकार मिथ्यात्वी को यथार्थ धर्म भी अच्छा प्रतीत नहीं होता। मिथ्यात्व की स्थिति में क्रोध, मान, न्याय और लोभ प्रबलतम होते हैं। जो जो आपका मिथ्यात्व कम होता जाएगा, आपके कषायों पे फर्क पड़ना शुरू हो, कषाय कम होने शुरू, और इंद्रियों के विषयों में अत्यधिक आसक्ति रहती। उतनी इंद्रियों में, जितने ये कषाय होंगे उतनी इंद्रियों के विषय में अत्यधिक आसक्ति रहती है। जीव पदार्थ प्राप्ति की पिपासा में दिन रात लगा रहता है। जितना ज्यादा मिथ्यात्व होगा उतना ज्यादा इंद्रियों का सुख मानेगा, उतना ही ज्यादा वो दिन रात उसमें लगा रहेगा। अब जो दिन रात लगे हुए ऐसे भी लोग हैं कि चतुर्मास है, साधु संत हैं, नहीं है आसपास, ये भी है। मतलब हमने देखा कि ये दीवार, ये सड़क के पार इधर स्थानक है और सामने घर है। अगर वो अपनी खिड़कियां भी खुली रखें, दरवाजे, तो गलती से आवाज शायद चली जाए। इनको बंद कर देते इसको हैं। बंद करी हुई खिड़कियां, इस सुबह सुबह महाराज जो है 8 से 9 बजे तक वो जो है आवाज आके डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। वो बाद में चाहे खोल देंगे प्रवचन के बाद, बंद रखेंगे। ये देखी हुई बातें हैं, इसको हाँ, पढ़ी ये तो एक्सपीरियंस है। practical- हाँ, मैं नाम नहीं लेता जगह का, कई कई सुनने वाले इस पे क्यों ऐसा किसी का नाम लेके क्या करना है? देखो समझना है कि वो खिड़की दरवाजे बंद रखे। अब देखा जाए तो उसको समझ नहीं है क्या, पर दृष्टि ऐसी हो गई है, ये डिस्टर्बेंस होती है। जिस प्रकार मिथ्यात्व की स्थिति में क्रोध, मान, माया और लोभ प्रबलतम होते हैं, इंद्रियों के विषय में अत्यधिक आसक्ति रहती है, जीव पदार्थ प्राप्ति की पिपासा में दिन रात लगा रहता है। अध्यात्म में रुचि होने के कारण अध्यात्म जागृत नहीं हुआ, जिससे दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ। आप ये देखिए कि अध्यात्म में रुचि, मतलब अजीब सोचता है
कि मैं पढ़ा, ये मैंने करा, फिर भी मैं अध्यात्म जागृत नहीं हुआ। और कई बार किसी से एक बात सुनी हुई आपको पूरा हिला देती और जागृत कर देती, हाँ वो अंदर लग जाती है ना, वो लग जाती कहता है। है कि क्या अध्यात्म में अरुचि होने के कारण अध्यात्म जागृत नहीं हुआ, जिससे दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ और भौतिकवाद में भटकता है, क्योंकि ये नहीं जाना कि जीवन के सम्यक विकास के लिए आध्यात्मिकता का होना नितांत आवश्यक है। जीवन के विकास के लिए भी अध्यात्म जो है ना, उसको, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सिर्फ मोक्ष मार्ग की तरफ आपको बढ़ा देगा, उसमें आपकी ये जिंदगी भी बहुत आसान कर देगा। अंदर का आपका सिस्टम, मेंटल बैलेंस, संतुलन। दृष्टि सही रहती हाँ, है। कि शायद के अंदर जब विक्षोभ आता है ना, जीव के अंदर आता है, उसके अंदर के सबसे पहले संतुलन बिगाड़ता है, शरीर के अंगों का संतुलन बिगड़ता है, समभाव बिगड़ता है, समता बिगड़ जाती है। एक विचार ऐसा आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, पूरा पूरा संतुलन बिगड़ दिया। मतलब आप इतने फ्रेजाइल हो गए कि दूसरे के इतने से कहने से, इतना से कहने से आप कांच के बर्तन की तरह चटक गए, खंडित हो। जब तक दृष्टि बाहर भौतिक पदार्थों व भौतिक जड़ वस्तुओं को देखने में लगी हुई है, तब तक अंतर्दृष्टि खुल नहीं पाती। अंदर क्यों देखेगा जब बाहर देखने में मजा आ रहा है? कौन सा गाड़ी का कौन सा ब्रांड है, आप कौन सी मॉडल लिया है, हाँ, तो आप दूसरे को दिखाते भी हैं। आप ये देखिए कि वो घर बनाता है, सबसे पहले आपको भोजन बाद में खिलाता है, पहले सारा घर दिखाता है और दिखा दिया, कहता है ये मार्बल ना इतने रुपए का वहां से मंगवाया, ये मैंने वहां से मंगवाई। आपको पूरा जैसे एग्जीबिशन के अंदर ले जाता है ना गाइड, वो सारा घुमाता है, फिर वो पूरे अपना घर नया दिखाकर बाहर आकर तब आपको खाना खाने देता है। तब आपको बोलते लेके जाता है, पहले आकर बात करके आओ, हैं? उस चीज की प्रेज करो, बाथरूम तक और फिर जो अच्छा, अब उसमें जो कर्म, वाह वाह, ये तो कमाल कर दिया आपने, ये तो आपके करते हैं। वो उनके कर्म बन रहे हैं, वो कर्म बनाने वाला वो जो है वो तो बात रहा है। वो इसीलिए उनको मैं धूर्त कहता हूँ ना। वो बिना बात के दूसरों को फंसाए जा रहे, ना उन्होंने घर में रहना है ना कुछ करना है। क्यों, कैसा लगा, अच्छा है, मैंने वाह बहुत बढ़िया, ये तो बहुत, आज पहले कभी देखा ही नहीं, लेटेस्ट, फंस गया, फंस गया। हाँ? ये धूर्तता नहीं तो क्या, बिना बात के फंसा रहे हो दूसरों को। बाथरूम में जाके बाथरूम की टाइल्स हाँ, सब कुछ दिखाते हैं। सीट तक दिखाएंगे, ये हमने वहां से मंगाई है। महाराज जी चरण पायो। हाँ। हाँ, चरण, हाँ, तो दिखाना ही था और ये चरण डाल दो। वो कहते 5 लाख लग गया हमारे से कागज कुछ। जब तक दृष्टि बाहर भौतिक पदार्थों व भौतिक जड़ वस्तुओं को देखने में लगी हुई है, तब तक अंतर्दृष्टि खुल नहीं पाती। जब बाहर से हटता है तो भीतर अंतःकरण खुलता है। जब तक दृष्टि को हम बाहर की नहीं समेटेंगे, अब ये कोई व्यक्ति इतना हिम्मत वाला हो कहे भाई तू दिखाकर क्यों हमको फंसा रहा है, तूने तो पहले अरम शरम किया है, अब हमको दिखाकर हम अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो तू समझेगा हमें पसंद नहीं आई, और हमने बोल दिया तो हम फंस गए। संतुलगढ़ में 7 प्रकार की सुनती होने की मैंने साहब मना करते, हाँ। कहते हमें क्या देखना है, हम संत है, हमें तो कुछ नहीं करना। संत तो चलो मना कर भी देगा, बाकी जो इतनी भीड़ इकट्ठी करी हुई है, जो 300-400 नए नए कपड़े पहनकर लिफाफे लेके आए हैं, वो भी तो उसके अनुमोदना कर रहे हैं। हाँ। उसकी सेरेमनी के अंदर वो गिफ्ट आ रही है, ये आ रहा है, सब आ रहा है, तो वो तो अनुमोदना हो रही है ना, तूने बहुत अच्छा करा। महाराज साहब, हाँ जी। एक चीज और इस चीज के ऊपर क्लैरिफाई करिए। तो अब ये बात तो हमें पता लग गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अंदर से, मतलब हम अंदर से जानते हैं कि यार ये इसने फंसा लिया, अब इसको जवाब देना हाँ पड़ेगा, लेकिन हाँ अंदर से ये बात दिमाग में चल रही है। तो हाँ। अगर इंसान ये सोच के बोलता है यार, मतलब व्यवहारिक व्यवहार रखने के लिए बोलना पड़ेगा, मजबूरी है, तो इससे दोष कम आता है या नहीं आता है? देखो ये तो एक तो है कि ये मतलब बाहर की दोस्ती रख लो, अंदर फंस लो। एक होता है कि ठीक है, मतलब जरा आप देख रहे हो तो ऐसे जैसे कैमरा घुमा रही हो ना बिना बट शटर दबाए हुए, तो आपको ऐसे देख के और चुपचाप निकल गए। वो जो मर्जी ठीक है सोचता रहे, जो मर्जी सोचता रहे, आपको ठीक है आप भाई साहब। उस कर्मों से डर लगता है। आप जी। कोशिश तो ये करो कि अंदर विजिट करो ही मत। अंदर क्यूरियोसिटी भी ना हो कि देखो इसने क्या बनाया, अगर ये भाव आया तब भी फंसा।
फिर उसको देखकर हुआ कि मैं भी अपनी, कई बार उसका घर देखकर ना, अच्छा ये कहाँ से मंगवाया, अच्छा मुझे भी एड्रेस दे देना, वो उसका उसका पता भी होता है। अब वो पता लेकर उसको बड़ा खुश होता है कि मैं भी अपना चेंज करा लूं। ये मोटिवेशन होती है ना, ऐसा देख डिस्प्ले की। तो तमाशू के नाम पे पता नहीं मतलब है ना, ये जैन धर्म में जितनी बारीकी से बताया जाता है ना वाक्य, तो इनको कई बार ऐसा लगता है दूसरों को ये इम्प्रैक्टिकल, ये हो नहीं सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन करना अपने को यही पड़ेगा, अगर बचना है करना यही पड़ेगा। वो जो रिश्तेदारी जान पहचान वो सारा जो है उससे हटना पड़ेगा। घर में रहते ही छूट दी ना। घर में रहते तो आपका है कि आपके समधी समधी ने, आपके दामाद ने घर बनाया, आप बताओ कैसे नहीं जाओ, और भेंट लेके जाओ, अच्छी भेंट लेके जाओ, अप्रिशिएट करोगे, बताओगे, बताओ फंसे ना। प्रशंसा भी करनी पड़ जाएगी, नहीं तो पहले तो मैं पहले तो मैं जो घर, पहले जो बात बराबर है, आपने कोई चीज ना करो, आपने कहकर करवा दिया, तब भी आप फंसे ही फंसे, अनुमोदना होगी। हाँ, अनुमोदना हो। गुरुदेव, हाँ जी। तो भरत चक्रवर्ती कैसे बचे हुए थे? भरत चक्रवर्ती ये है कि वो दृष्टि जो रखी, भरत चक्रवर्ती वो तो जो फंसना था वो तो फंसा ना, वो तो उसमें ये थोड़ी है कि कर्म का नहीं है, कर्म का तो भुगतान एक एक का होगा। लेकिन उनके अंदर से क्या था कि अंदर से पूरे परिपक्व थे, उनको तो, उनका तो चक्रवर्ती पना वही निकल गया। मैं जूठन गा रहा हूँ। हाँ, कि जिस समय उनको इतने शौक से गए थे भाइयों से लड़के ये करके सारा, और जब फिर ला ऋषभकूट पर्वत के ऊपर नाम लिखने जाना है उसमें, और वो उसमें जो है ना, उसमें से वो सुरंग में से पार करके और गुफा पार करके और वह जाता है, और वहां जगह ही नहीं मिलती लिखने की, तो तब झटका, इतना जबरदस्त झटका लगता है, ये जूठन है। वो ये समझ रहे थे कि मैं तो पहला चक्रवर्ती मैं ही बनाऊं, उनको क्या पता पीछे की कोई पढ़ा थोड़ी है, अब की मैं चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती थे, मैं ही चक्रवर्ती बना। ये तो बाद में समझ आती कि मेरे बाद भी 11 बनेंगे, लेकिन उसमें तो मैं ही चक्रवर्ती, 32,000 राजा है सारे, पूरे 6 खंड का अधिपति, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और वहां पर उसको नाम लिखने की जगह नहीं, मतलब अनंत, इसका मतलब है नाम लिखने की जगह नहीं, इतना हो चुके हैं चक्रवर्ती आज तक। तो फिर वो नाम मिटते नहीं फिर इतनी देर के वहां बने रहते हैं। मिटा के लिखते हैं ना वो। हाँ, वो तो उस कहा तो यही किया गया था ना कि किसी का मिटाकर फिर लिख दो, वो कहता फिर मेरा भी कोई मिटा देगा। हाँ। यही तो वहां हुआ था। अरे इंडिया गेट पे लिख रखनी नाम, अब ये कोई और लिखने हो तो उसको मिटाने पड़ेंगे ना। वो जो कई बार लिखते रहे टंकोत्कीर्ण वही करके, तो किन होते हैं, हाँ, टंकोत्कीर्ण, खुदाई करके खुदाई करके, ग्रेविंग की। मतलब ये झटका लगता है, और वहीं से सारा सिस्टम चेंज हो गया, सारा सिस्टम चेंज। ये कभी डिटेल में कभी बात करेंगे ना, बाहुबली और भरत के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस था, वो उसको क्या शौक था, क्या उन्माद था पहले, और बाद में उसकी क्या स्थिति है। और जिस दिन उनका सुबह मुकाबला होना था इस बात के ऊपर दोनों भाइयों के बीच में, उस सारी रात उनके अंदर क्या चला, ये पढ़ोगे बहुत आनंद आएगा आपको, आएगा कि वो भाई सोच रहा है, मतलब दोनों में मतलब वो प्यार में ये मान लीजिए आप जरूर कराना किसी भी दिन। अच्छा, हाँ, ठीक है। देख पर उसमें भी ना, ये समझ लिया ना आपने तो काम हो गया बस, कि आदमी की अपनी स्थिति क्या है, स्थिति क्या है। तो उस समय जिस समय उसने चक्र, उस पे भरत चक्रवर्ती ने चक्र छोड़ दिया ना, कितना ज्यादा आघात लगा इस बात का कि ये उसको पाने के लिए मेरे मेरे ऊपर चक्र छोड़ दिया इसने। जबकि चक्र जो होता है, जो सेम ब्लड रिलेशन में काम नहीं करता, करता नहीं, वापस जाता। लेकिन चक्र, उसने कहा कि इतना इसको जो है, इस पद का, चक्रवर्ती पद का है, कि भाई की मृत्यु को उसने आह्वान कर दिया, चक्र छोड़ दिया तो मतलब खत्म कर देगा ये। जल्दी करना है इसमें।
चलो यहाँ जरूर। ये लाल लाल दोबारा करना हाँ। पड़ेगा, 1 मिनट में नहीं होगा, ये मेन पॉइंट है लाल वाला, यही सीखा। चलो ठीक है, चलो यही कर देते हैं। तो जब तक दृष्टि बाहर भौतिक पदार्थों में पौद्गलिक जड़ वस्तुओं को देखने में लगी हुई है, तब तक अंतर्दृष्टि खुल नहीं पाती। इसका मतलब अपनी दृष्टि को अंदर की तरफ कर लो, जितनी दृष्टि बाहर रहेगी जोता जहर छे, मतलब जो आंख खोली नहीं और जहर। अब पुद्गलों से कैसे बचना है? अपने अंदर जाने के लिए, पुद्गलों से बचने के लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी, या देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ेगा, अप्रभावित रहना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा। बस ये अगर करेंगे तो पुद्गलों से बचेंगे। ये सारे पुद्गल धूर्त है, कोई चेतन के साथ है, कोई बिना चेतन के, पर सारे धूर्त हैं, सब फंसाने वाले। अब धूर्त की डेफिनेशन बदल गई। अब सारे पुद्गल अचेतन के साथ और चेतन दोनों, ये सारे धूर्त हैं, क्योंकि आपका आपका फंसना इसी में है। और इस बार का शिविर के ऊपर सारा सेंट्रल आइडिया यही था कि इन पुद्गलों से बचना, और आंख खुलेगी तो पुद्गल पे जाएगी। वर्ण गंध रस स्पर्श, इसमें फंसना है। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम ना दिसे कर की फरक पड़ता वो ना नहीं दिसा चंगा सगो चतारी शरणं तोज्यामि हरिहंते शरणं तोज्यामि सिद्धे शरणं तोज्यामि साहु शरणं तोज्यामि देवरी गुणतं धम्मं शरणं तोज्यामि चार शरण सुख मंगल। महाराज एक आसन करा दो। हाँ जी, धारणा बोलो प्रमाण महाराज। बहुत बस अन्य भी कराना। धारणा प्रमाण।